वेलकम टू सिस्टम ट्रेडर अंजनेया। हम लोग ट्रेडर्स के लिए एक नया साइकोलॉजी सीरीज़ बना रहे हैं। इसमें से ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, एक आइडियल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा रहना चाहिए और जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है मार्केट में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उनका माइंडसेट कैसा रहता है। तो हम लोग बैक टू बेसिक्स आ जाते हैं। क्या है ट्रेडिंग गेम? जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है और इसमें डिसिप्लिन एंड इमोशंस का खेल रहता है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बंदा और दुनिया का सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करने वाला बंदा, भले वो एजुकेटेड ना हो, वो दोनों को भी हम लोग अगर ट्रेडिंग सिखा दे और उनको बता दे ये डिसिप्लिन फॉलो करना है, तो ये गेम में इंटेलिजेंस कुछ काम में नहीं आएगा। काम में आएगा वो डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन्ड बंदा है वही ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ऐसा क्यों होता है? अगर सक्सेसफुल ट्रेडर आपको बनना है तो आपके पास पहला तो एक सिस्टम और प्लान रहना चाहिए, जो प्लान में क्लियर कट डिफाइंड हो। मेरी एंट्री कहाँ रहेगी, सर्टन कंडीशंस मीट होने के बाद मैं एंट्री ले लूँगा, मैं ट्रेड होल्ड करूँगा और सर्टन कंडीशंस मीट होने के बाद मैं वो ट्रेड से एग्ज़िट ले लूँगा। ये क्लियर कट डिफाइंड प्लान होना चाहिए और वो प्लान के हिसाब से हम लोग हमेशा चलना चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का गेम है ही नहीं। मार्केट में 95% लोग 99% लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भागते रहते। विनिंग स्ट्रैटेजी दे दो जिसमें मुझे हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, बट ऐसा कोई भी 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहता नहीं है, क्योंकि मार्केट एक रैंडम प्लेस है। तो कोई भी सिंपल स्ट्रैटेजी हो वो आप लेते हो, उसके ऊपर आप काम करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो और वो स्ट्रैटेजी का एज फाइंड आउट करते हो जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपके साइड आ जाए, तो वो बनता है आपका सिस्टम या आपका प्लान। और फिर वो अगर बनाते हैं आप तो आपका आधा काम ख़त्म हुआ। फिर रिमेनिंग परसेंटेज है जो विनिंग के लिए, उस पर आप काम कर सकते हो। तो पहला रिक्वायरमेंट है आपके पास प्लान या सिस्टम होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आपने कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है, आप बड़े बड़े स्क्रीनशॉट से इम्प्रेस हो गए हो, यूट्यूब पे जो दिखते हैं या इंस्टाग्राम पे जो दिखते हैं, इंस्टाग्राम पे जो कार्स दिखते हैं, बंगलोज दिखते हैं और लोगों का लाइफस्टाइल दिखता है, उससे आप इम्प्रेस होके अगर उनसे जुड़े हो आप, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज उनका माइंडसेट कुछ अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ यू शुड हैव सिस्टम और योर प्लान इन प्लेस। अगर मेरे पास सिस्टम है तो आगे मैं क्या करूँगा, वो ट्रेडिंग प्लान रहता है, वो हम लोगों को फॉलो करना है। बस एक ही काम करना है, ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है, अपना फीलिंग नहीं। ट्रेडिंग प्लान फॉलो करते समय हम लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएगी। अपना माइंड बताएगा अरे नहीं ये बहुत ऊपर गया है, प्रॉफिट बुक करो, तो उसका माइंड का सुनने का ही नहीं। वो केसेस में जब मार्केट रनिंग होता है, आगे चार्ट चल रहा है, तो अपना माइंड और मार्केट हम लोगों को चकमा देने के ट्राई करेंगे, अच्छे ट्रेड से बाहर निकालने का ट्राई करेंगे, जो ख़राब ट्रेड है उसमें होल्ड कराने का ट्राई करेंगे। हम लोगों को थोड़ा फंसा देंगे उसमें, बट हम लोग उसमें फंसना नहीं है। जो ट्रेडिंग प्लान बोल रहा है उसके हिसाब से बिहेव करना है। मैंने एक अच्छे यूट्यूबर का एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा था। कभी भी मार्केट थोड़ा बॉटम बनाता है तो पब्लिक बहुत सारा बाय करता है, क्योंकि उनको लगता है ये ऊपर जाएगा। तो पैटर्न को दिमाग में मत बनाओ, पैटर्न को चार्ट पे आने दो। पहला होने दो चार्ट पे, वो पैटर्न बनने दो, उसके बाद आप एंट्री ले लो। अपने दिमाग में मत बनाओ। इसका ही मतलब है मार्केट प्रेडिक्ट मत करो, मार्केट को रिएक्ट करो। आगे क्या हो रहा है, कैंडलस्टिक क्या बता रहा है, तो उसको रिएक्शन करना वो अपना काम है। प्लान के हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। हम लोगों का इमोशनल हावी नहीं होना चाहिए कोई भी ड्यूरिंग ट्रेड है या ट्रेड लेते समय। अपना काम एक ही है, स्क्रीन के सामने बैठ के जब सिग्नल आता है, जब तुम्हारा सेटअप बनता है, विदाउट एनी हेजिटेशन ट्रेड ले लो। रिज़ल्ट का हम लोग बाद में सोचेंगे, जो रिज़ल्ट आता है वो देखेंगे, बट जो ट्रेड आता है वो ले लेना, वो अपना काम है। एज ए ट्रेडर वो अपना काम है। इमोशनली उससे डिटैच हो जाए और ट्रेड ले लो। तो प्लान के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड ले लिया। आगे क्या करना है, आगे ट्रेड होल्ड करना है। जब तक प्लान बोलता नहीं एग्ज़िट हो जाओ, तब तक एग्ज़िट नहीं होना है। अगर वो लॉस दे देता है तो लॉस एक्सेप्ट करना है। लॉसेस, ट्रेडिंग में लॉसेस हम लोग एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। लॉसेस इज़ पार्ट ऑफ दिस गेम। फोकस ऑन प्रोबेबिलिटीज़। अगर कोई बोलता है मेरा सिस्टम है वो 90% काम करता है, 95% काम करता है, तो वो गलत बोल रहा है।
इतना एक्यूरेसी सिस्टम का रहता ही नहीं है और अपने को चाहिए भी नहीं। हम लोगों को प्रॉफिटेबल होने के लिए 50% भी हो गया, इवन 40% भी एक्यूरेसी हो गया अपना सेटअप का, तो भी काफ़ी है। बट हम लोग फोकस करेंगे किसमें? रिस्क रिवार्ड पे, लॉसेस पे। लॉसेस लेना है बट छोटा छोटा लॉसेस लेना है, प्रॉफिट्स लेना है हो बड़ा प्रॉफिट्स लेना है। ये माइंडसेट रखना चाहिए हम लोग। ये फाउंडेशनल एलिमेंट्स है, एक ट्रेडर ने पहले ही सोचना चाहिए। कोई ट्रेडर अगर सोच के आता है 100% ऑफ द टाइम आई विल अर्न मनी, तो वो रॉन्ग है। रोज़ डेली का डेली मुझे पैसा चाहिए मार्केट से, वो भी रॉन्ग है। डेली पैसा मिल नहीं सकता इसमें। आउटकम हम लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। जो सिस्टम भी बनता है वो सिस्टम भी 100% फुल प्रूफ नहीं रहता है, क्योंकि मार्केट रैंडम प्लेस है। अगर कोई प्रोग्राम लिख के मैं यहाँ बॉटम से ट्रेड ले लूँगा, टॉप तक होल्ड करूँगा, ऐसा बोलता है, वो तो गलत है। ये ट्रेड में तुम प्रोग्राम ऐसा लिखोगे जो बॉटम से ट्रेड पकड़ेगा, वो नेक्स्ट मार्केट मूवमेंट में ऐसा होगा ही नहीं कि वो बॉटम से ट्रेड ले ले, वो बीच में से ही ले लेगा, वो टॉप में जाके ले लेगा। सो मार्केट कंडीशन के हिसाब से प्रोग्राम लिख के ज़रूरी नहीं है। अपने पास एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला विनिंग सिस्टम अगर हो गया और वो सिस्टम हम लोग शिद्दत से फॉलो करते हैं, तो हम लोगों को प्रॉफिट होना ही है। खाली अपना काम है वो सिस्टम फॉलो करना, जो बहुत डिफ़िकल्ट है। पहला ट्रेडर ने सोचना चाहिए माइंड में, अपने अगेंस्ट जाता है या रैंडम कुछ भी अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से अगर मार्केट चल नहीं रहा है, तो वो अपना माइंडसेट शिफ्ट करना चाहिए। आई डोंट कंट्रोल द मार्केट बट आई कंट्रोल माई रिएक्शंस। अपने सेटअप में अगर वो आता नहीं है मार्केट, तो वो ट्रेड नहीं लूँगा। साइडवेज हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, एक रेंज में घूम रहा है मार्केट, तो आई विल नॉट टेक द ट्रेड। मेरा ये लक्ष्मण रेखा है, इसके ऊपर जाने के बाद ही मैं ट्रेड ले लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। एक आध दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, दैट इज़ ओके। रोज़ ट्रेड आना चाहिए ऐसा भी नहीं है। तो ये इतना प्रिपरेशन करके अगर आते हो आप, यू आर गुड टू गो एज ए ट्रेडर। डेली मेंटल प्रिपरेशन, लाइक एथलीट्स कैसा करते हैं, एथलीट्स जैसा मेंटल प्रिपरेशन करते हैं गेम के पहले, ऐसा एज ए ट्रेडर, ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है, उसका भी प्रिपरेशन हम लोग करना चाहिए। हर ट्रेडिंग सेशन के पहले हम लोगों को खुद को मोटिवेट करना चाहिए। तो वो मोटिवेट करने का जो प्रोसेस है, उसको रूटीन ही बनाना है। हम लोगों को मेडिटेशन करना है, ड्यूरिंग अपना ट्रेडिंग डे जर्नलिंग करना है, और शाम को प्लान रिव्यू करना है। ट्रेडिंग के पहले मॉर्निंग मेडिटेशन करना है। वो मेडिटेशन में क्या रहेगा, खुद को समझाना रहेगा मार्केट एक रैंडम प्लेस है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसका आउटकम मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपना लॉसेस। और हम लोग रिएक्ट करना होता है मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, मार्केट के हिसाब से हम लोग रिएक्ट करना रहता है। तो ये अपना मॉर्निंग का रूटीन रहेगा। ये अफर्मेशंस हम लोग अगर सुबह सुबह बोलते हैं, मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मार्केट कैसा बिहेव करेगा अकॉर्डिंगली मैं रिएक्ट करूँगा, मेरे सेटअप में आऊँगा तो ही मैं ट्रेड ले लूँगा, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं लूँगा। मैं मेरा ये प्लान है वो फॉलो करूँगा। मैं फोमो के चक्कर में ट्रेड को चेस नहीं करूँगा, प्रॉफिट को चेस नहीं करूँगा, मैं मेरा पोजीशन साइज फिक्स रखूँगा। ये सब अफर्मेशंस है, वो मॉर्निंग रूटीन में अपना रहना चाहिए। दूसरा, आजकल क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे लोग इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं, तो कॉमन आदमी हैं वो इम्प्रेस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि इतना प्रॉफिट हम लोगों को भी चाहिए। वो समझ नहीं रहे हैं जो ट्रेडर ने ये स्क्रीनशॉट डाला है उसका कैपिटल कितना है, वो उस कैपिटल पे कितना रिस्क ले रहा है। अगर वो रिस्क ले भी रहा है, पूरा का पूरा उसका कैपिटल वाइप आउट भी हो जाता है, तो उसको फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसके पास दूसरा बैकअप का कैपिटल है। तो ये सब बैकग्राउंड उनको पता नहीं रहता है। वो खाली स्क्रीनशॉट के ऊपर ग्रीन 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी स्क्रीनशॉट्स के फिगर्स है उससे इम्प्रेस हो रहे हैं, और उनका एक्सपेक्टेशन बहुत सारा बढ़ता है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना है मार्केट में। नॉट एवरी डे इज़ होम रन। इसका मतलब है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का सिंपल कैलकुलेशन है। अगर 1 लाख रुपए हम लोग बैंक में रखते हैं तो 1 साल के बाद हम लोगों को 7% इंटरेस्ट मिलता है। तो 1 साल के बाद हम लोगों को 7,000 रुपये मिलता है। मार्केट में अगर तुम 1 लाख रुपए लगाते हो तो 700 रुपये भी निकलेगा, तो 1% दिन का हो गया। और ये आप महीने में 10 बार भी करते हो। महीने का 20 22 ट्रेडिंग डेज रहता है, इसमें से मैं 10 ही दिन बोल रहा हूँ।
बाकी का अगर लॉस है, लॉस छोटे है, वो माइनस करके हम लोग 10 दिन भी अचीव कर पाते तो 10% हो गया। जो हम लोगों को बैंक में मिल रहा था 7%, एक साल के बाद वो अगर महीने में हम लोग अचीव करते हैं तो 10%। इट इज़ वेरी हाई रिटर्न। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना सीखो मार्केट से। और अच्छा हुआ सेबी ने ये डेली एक्सपायरीज बंद की है, नहीं तो लोग लिटरली गैम्बलिंग कर रहे थे। रोज़ एक नया एक्सपायरी है, इंडेक्स का कैरेक्टर पता नहीं है, उसका मूवमेंट पता नहीं है। एक ही रीज़न रहता था, आज इसका एक्सपायरी है तो मैं आज हीरो ज़ीरो खेलूँगा, 10,000 लगा के 20,000 निकालूंगा, 50,000 लगा के 1 लाख निकालूंगा। बट उनको पता नहीं है ये इंडेक्स चलता कैसे है, ऑप्शंस, ये प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कैसा किया गया है, और ये ऊपर जाएगा कि नहीं, प्रोबेबिलिटी किसका ज़्यादा है, बायर का है या सेलर का है। और लोग विदाउट सोचे समझे लोग पैसा लगा रहे थे और वो पैसा डूब जा रहा था। इसके लिए 93% जो इन्वेस्टर्स है, रिटेलर्स है, वो लॉस में इसके लिए है, उनके पास रिस्क मेजरमेंट, रिस्क पैरामीटर सोचते ही नहीं है और उनका एक्सपेक्टेशंस है वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। एक दिन का उनको डबल पैसा होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस हमारा चेक में रख के हम लोग मार्केट में काम करते हैं तो दैट वुड बी वेरी प्रॉफिटेबल और रियलिस्टिक। विजुअलाइज काम एग्जीक्यूशन, नॉट प्रॉफिट। अपना फोकस रहना चाहिए अपने प्लान के हिसाब से एंट्री और एग्ज़िट लेने का। हम लोग उसका रिज़ल्ट देखना ही नहीं है, हम लोगों को कोई भी ट्रेड का रिज़ल्ट देखना नहीं है, प्रॉफिट है या लॉस है देखना ही नहीं है। एज़ पर कंडीशंस ये एंट्री आ गया है, एज ए ट्रेडर मेरा काम है ये एंट्री लेना है मुझे, आगे का आगे देखेंगे। एग्ज़िट आता है तो एग्ज़िट ले लेंगे, स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस ले लेंगे। इतना ही एज ए ट्रेडर का काम है। बहुत बोरिंग काम है ट्रेडिंग, बट लोगों को एक्साइटमेंट लगता है, बट दिस इज़ नॉट एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट जो है वो गैम्बलर का रहता है। और एज ए ट्रेडर अपना काम रहता है टू फॉलो द प्लान, नॉट चेज द ट्रेड्स। अपना प्लान है, अगर सेटअप आता है, सेटअप में एंट्री आता है तो ले लेने का। कोई अगर सोच के ही आया है ट्रेडिंग में मैं महीने का ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹4,00,000 कमा दूंगा, वो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। पहला तो मार्केट समझना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा और मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक जब समझ में आता है तो छोटे साइज़ में हम लोग ट्रेड लेके हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के। जब हम लोग ऐसे करते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो हम लोग रिस्क के ऊपर और ज़्यादा काम कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड में अपना रिस्क उतना ही चाहिए, हम लोग वो लूज़ किया तो हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर 1,00,000 कैपिटल है और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ तो ऑप्शन में तो स्टॉक के जैसा रिस्क मैनेज नहीं कर सकता, स्टॉक में काफ़ी कम रहता है, बट ऑप्शन में मोर देन 2% कैपिटल अपना रिस्क पे रहना नहीं चाहिए एक ट्रेड में। मतलब एक अगर ट्रेड लेते हो ऑप्शन बाइंग का 1,00,000 कैपिटल पे तो 2,000 से ज़्यादा लॉस नहीं रहना चाहिए वो ट्रेड पे। तो यह है रिस्क मैनेजमेंट। तो वो अगर ट्रेड फेल हो जाता है तो आपका मैक्सिमम 2,000 रुपये जाएगा। वो 2,000 रिकवर करने के लिए आपके पास 98,000 है, वो 98,000 से 2,000 यू कैन ईजीली रिकवर। वो डुएबल है, अचीवेबल है, बट हम लोग उधर ज़्यादा रिस्क लेके फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग अगर 100 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है और 1,00,000 है, हम लोग डिवाइड करके सीधा अगर 1,000 क्वांटिटी ले रहे हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। 20 रुपये का भी स्टॉप लॉस जाता है तो 20,000, 1,00,000 में से 20,000 मैंने अगर लूज़ किया तो कैन आई अफोर्ड इट? अगर अफोर्ड कर सकते हो तो भी नहीं करना चाहिए। वो हिसाब से हम लोग ट्रेड का साइज़ डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे कि ट्रेड का साइज़ क्या रहना चाहिए, इवन ऑप्शंस करते तो भी। से ऑप्शंस आर वेरी हाईली रिस्की प्रोडक्ट्स। वो ऑप्शंस अपने ही डायरेक्शन में जाएंगे, हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते। 1,00,000 के लिए निफ्टी का 2 लॉट रहना चाहिए, 150 क्वांटिटी, अराउंड 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग डिसाइड करते हैं। 2,200 एक ट्रेड पे रिस्क हो जाता है अपना, तो उतना ओके। एक ट्रेड में 2,250 हम लोग लूज़ करेंगे, अपना ट्रेड अगर अपने अगेंस्ट जाता है तो दिस इज़ साइज़। बट 1,00,000 रुपये रहेगा तो बहुत कम रिटेलर्स 2 लॉट ले लेंगे, डेफिनेटली 2 से ज़्यादा ले लेंगे, बट वो करना नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, जितना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में रहोगे उतना आपका विनिंग का चांस रहेगा। आप कभी विन कर पाओगे पिच पे रहोगे तब, अगर आउट हो गए तो नथिंग कैन बी डन। तो इसके लिए मार्केट में ज़्यादा रहने के लिए ट्रेड का साइज छोटा रहना चाहिए,
छोटा पीसेस में प्रॉफिट होगा तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है छोटा लॉसेस होना चाहिए। दूसरा है हर ट्रेड अपने को जर्नल करना है और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी जर्नल करना है। कोई ट्रेड जब रहता है अपने अगेंस्ट जाता है, वो देख के भी हम लोग कट नहीं करते, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो वो जर्नल में लिखना है मैंने आज राइट क्या किया। खाली प्रॉफिट लिखो मत, खाली लॉसेस लिखो मत, आपने राइट क्या किया वो भी लिखना ज़रूरी है। और ये सब करते हो आप, ये फॉलो करते हो, रिस्क फॉलो करते हो, ट्रेड का साइज़ फॉलो करते हो, भले अपने अकाउंट उधर ही स्टैग्नेंट पड़ा रहेगा। लाइक मैंने 1 लाख रुपए डाला है और 1 महीना कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ और रोज़ ट्रेड कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी गुड एज ए ट्रेडर। रोज़ का रोज़ आप 4-5 2 4-5 जितने भी है वो ट्रेड कर रहे हो, अपना कैपिटल कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको मार्केट का अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। ये पहला ध्यान में रखो। अगर आपका कैपिटल बढ़ता भी नहीं है, उतना भी स्टेबल है तो भी ओके। और एक बार कंसिस्टेंसी और ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स कम समय में ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए ये थॉट के पीछे रहते हैं, क्योंकि उनका लॉस हुआ रहता है। बट वो पॉइंट व्यू से सोचना गलत है। हम लोग ये गेम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रहे ये सोचना इम्पोर्टेंट है। तो जब बहुत बड़े लॉसेस होते हैं या लॉन्ग स्टेक रहता है विनिंग का या लूजिंग का, तो भी ब्रेक लेना इसमें इम्पोर्टेंट है। तो कंटिन्यूस 3-4 दिन आपका लॉसेस हो रहा है तो ब्रेक ले लो। इवन विनिंग का स्टेक चल रहा है तो भी बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब कंटिन्यूस आदमी विन करते रहता है तो कॉन्फिडेंस टर्न्स इनटू ओवर कॉन्फिडेंस। तो वो कुछ तो ट्रेड साइज़ में गड़बड़ करेगा या कुछ रिस्क नहीं मैनेज करेगा, और हर ट्रेड मेरा ओके जा रहा है, अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है सोच के डेफिनेटली साइज़ बढ़ा देगा और गलत डायरेक्शन में रुकेगा। ये हम लोगों को करना नहीं है। तो इसके लिए स्ट्रेसफुल डेज रहता है या बड़ा लॉन्ग विनिंग स्ट्रेक है या लॉन्ग लूजिंग स्ट्रेक है तो ब्रेक ले लो थोड़ा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, कल भी मार्केट खुलेगा, परसों मार्केट खुलेगा, ये सालों से खुल रहा है। दूसरा, अगर चीज़ें अगर अपने हिसाब से नहीं चल रही है तो बंद करो। रिवेंज ट्रेड तो बिल्कुल ही करना नहीं है, ओवर ट्रेड बिल्कुल करना नहीं है। अगर सुबह से मेरे 4-5 ट्रेड हो गए, मैं तो खुद अल्गो ट्रेडर हूँ, सुबह से मेरे 5-6 ट्रेड हो गए और चीज़ें मेरे हिसाब से चल नहीं रही है, तो मेरे हिसाब से मार्केट मूव हो रहा है और फिर आके मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करा रहा है, चल छोटा सा प्रॉफिट है, छोटा सा लॉस है, तो हम लोगों को सीधा बंद करना चाहिए, रिवेंज ट्रेड नहीं करना चाहिए। लाइक अगर मेरे 7-8 ट्रेड हो गए और मेरा 2,000 का लॉस है तो मैं क्या सोचूंगा, अरे 2,000 का तो लॉस है, 1000 क्वांटिटी करके 5 पॉइंट रिकवर करते तो 3,000 प्रॉफिट में आ जाऊंगा। बट दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, आज का दिन अपना नहीं है, छोटा सा लॉस है, वो एक ट्रेड में रिकवर हो जाएगा नेक्स्ट डे में, बट रिकवरी का माइंडसेट इसमें रखना ही नहीं चाहिए। हर दिन नया दिन होता है तो फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। एज़ पर प्लान एंट्री आया तो एग्जीक्यूट करो, एज़ पर प्लान एग्जिट आया तो एग्जिट करो। और ट्रेडिंग एक स्किल है, ये अगर आप प्रैक्टिस करते हो एक प्लान के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हो, यहाँ मुझे ट्रेड लेना है, यहाँ एग्जिट करना है, नो मैटर व्हाट, मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो, तो वो आप स्किल इम्प्रूव करते हो। तो स्किल इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करो। मैं कैसा मार्केट को मैं राइट हूँ ये प्रूव करने के पीछे नहीं। मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट आपका सुनेगा नहीं, मार्केट आपके पास कितना पैसा है वो देखेगा नहीं। आप 1 करोड़ रुपए भी लेके आओगे तो भी वो पूरा खाली कर देगा। तो आपको प्रूव करने के पीछे मत ही जाओ, आप स्किल इम्प्रूव करो और जैसा मार्केट बता रहा है वो डायरेक्शन में चले जाओ। तो ट्रेडिंग एक बिजनेस के जैसा है, ट्रेडिंग एक करियर है। अपना माइंडसेट अगर रोज़ डेली ट्रेन करते हो, मुझे एक प्लान फॉलो करना है और वो प्लान के हिसाब से ही मैं चलूँगा, एंट्री आया तो एंट्री, एग्जिट आया तो एग्जिट, नो मैटर व्हाट, आई विन और लूज़ वो देखना ही नहीं है। मार्केट के पीछे तो भागना ही नहीं, मुझे ट्रेड मुझे चेज़ करना नहीं है, जो भी है उससे मैं आई एम हैप्पी। वो अगर इनग्रेव करते हो खुद में, एज ए ट्रेडर इवॉल्व होते हो, तो मशीन के जैसा आप हो जाओगे, वो आपको एक नया ट्रेडर बना देगा। ये डेली प्रैक्टिस और ये माइंडसेट आपको एक नया ट्रेडर, नया लेवल का ट्रेडर बना देगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे दूसरा कुछ टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच।